अगली खबर भारत समेत दक्षिण एशिया में प्रदूषण की मुसीबत से जुड़ी है। जहरीली हवा शहरों में लोगों का कत्ल कर रही है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि हमें इसका एहसास तक नहीं है। अहम सवाल यह कि आखिर पॉल्यूशन को खतरनाक बीमारी एड्स से ज्यादा खतरनाक क्यों बताया जा रहा है। दक्षिण एशिया में ये हेल्थ इमरजेंसी है। दक्षिण एशिया के शहरों पर कसा है दम घोंटू हवा का शिकंजा। दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, स्मॉग की ये चादर बता रही है कि यहाँ हालात कितने खराब हैं। फिजा में हवा नहीं, जहर है। प्रदूषण का ये सबसे खौफनाक कहर है। दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत जहरीली हवा की मुसीबत से हाँफ रहा है। जहरीली हवा हर पल इंसानों का शिकार कर रही है। एक साल में 16 लाख मौतें, हर दिन 4000 से ज्यादा मौतें, हर घंटे 180 से ज्यादा लोगों की जान गई। 2019 में देश में प्रदूषण के कहर का ये खौफनाक आंकड़ा है। कातिल हवा की मुसीबत लोगों को बीमार कर रही है। क्यों एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है प्रदूषण? इस सवाल का जवाब जानने से पहले प्रदूषण के असर की बात करते हैं। पॉल्यूशन शहर में हर उम्र के लोगों पर असर डाल रहा है। जहरीली हवा में सबसे ज्यादा परेशान बच्चे हैं। नोएडा में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आने वाले बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नोएडा के चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम बच्चों को लेकर उनके पेरेंट्स पहुँचे हुए हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, हर वर्ग के बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और बच्चों को खासतौर पर सर्दी के समय नमूनिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ रहा है। और उसके अलावा पोल्यूशन से होने वाली तमाम बीमारियाँ, चाहे सांस लेने में समस्या की बात की जाए, आँखों की जलन की बात की जाए, या सुबह और शाम के वक्त जो बच्चे खेलते हैं तो पोल्यूशन वाली जो हवा है वो कहीं ना कहीं उनके फेफड़ों पर बुरा असर डालती है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट बताती है कि 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 1,16,000 नवजातों की मौत हो गई थी। यानी हर दिन 270 से ज्यादा नवजातों की मौत हुई थी। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। वैसे इस वक्त प्रदूषण का शिकंजा भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान पर भी जानलेवा प्रदूषण की मार पड़ रही है। यूनिसेफ ने पाकिस्तान के 1 करोड़ बच्चों को लेकर चिंता जाहिर की है। डॉक्टर्स परिवारों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। जितना पोल्यूटेंट हैं, जितना जिसको हम लोग स्मोक कहते हैं या बल्कि और उसमें हम लोग स्मॉग कहते हैं, वो स्मॉग जो होता है वो नीचे की तरफ सेटल्ड रहता है और उसी को हम लोग सांस में लेते हैं और बच्चे बड़े सब में इसका बुरा असर पड़ता है। बच्चों में और ज़्यादा पड़ता है क्योंकि बच्चे एक इस अवस्था में होते हैं कि जिसमें उनके अंग थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके तो इमेच्योर भी होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको बच्चों को इस तरह के वातावरण से बचाया जाए। साइलेंट किलर है वायु प्रदूषण। ये चुपचाप आपकी उम्र को कम कर रहा है। सबसे खौफनाक पहलू ये है कि लोगों को इसका एहसास तक नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक तरह से खराब हवा HIV एड्स जैसी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। UN एड्स की रिपोर्ट बताती है कि HIV एड्स की वजह से हर साल 6,30,000 लोग मारे जाते हैं। वहीं दुनिया में हर साल वायु प्रदूषण की वजह से 70 लाख मौतें होती हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषण की मुसीबत दक्षिण एशियाई मुल्कों में देखने को मिल रही है। अंतरिक्ष से ली गई नासा की तस्वीर इसी आफत को बयां कर रही है। प्रदूषण के कहर के बीच अहम सवाल है कि आखिर देश में प्रदूषण की वजह क्या है? क्या सड़क पर चलती गाड़ियां सबसे बड़ी विलेन है, या फिर निर्माण की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, या फिर वजह कुछ और ही है? आम आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है और आम आदमी को जो है गिल्टी फील कराया जा रहा है कि वो उनकी गाड़ी जो है वो पोल्यूशन करती है। इवन जो CAQM है उनको भी मैंने ईमेल लिखा और सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन का डाटा भी उनको भेजा, तो उनका भी आज तक कोई जवाब नहीं आया। अपने आप में ये बहुत बड़ी साजिश है जनता के अगेंस्ट, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और आम आदमी को बीमारियों से जूझने के लिए। प्रदूषण की वजह जो भी है, भुगतना आम लोगों को पड़ रहा है।
सवाल है कि क्या इस जहरीली हवा से कभी मुक्ति मिल पाएगी या फिर गैस चैम्बर बने शहर में लोगों की सांसों पर संकट यूं ही बरकरार रहेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।